वो कोई नेतागिरी का मंच है सुप्रीम कोर्ट कि आप अपना वहाँ पर भड़ास निकाल रहे हो। आप वो सारी चीज़ें बोल रहे हो जो कि कहीं भी आपको उसका राइट नहीं है। जिसके लिए पिटीशन फाइल है, जो उसमें प्रेयर की गई, प्रार्थना की गई आपसे, आप उस पर रिलीफ दे सकते थे तो आपको देना था, और नहीं तो आपको खारिज करना था कि नहीं। ये तो राइट है ना, एक अपराध के लिए 10 सज़ा नहीं हो सकती। और आप यदि ट्रायल ही करना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति, तो आप सारी FIR को अपने जगह यहाँ मंगा लेते सुप्रीम कोर्ट में और ट्रायल कर लेते। फिर आप डिसाइड कर देते कि नुपुर शर्मा को फांसी दी जाए, कि आजीवन कारावास दिया जाए, कि पत्थर मार करके मारा जाए, कि उनका गला काट दिया जाए। अब तय कर लेते। आपने कह दिया कि नहीं, सारी अपराध के लिए नुपुर शर्मा। जब आपने FIR देखी नहीं, जब आपने उस पर एविडेंस देखे नहीं, उस पर गवाही देखी नहीं, नुपुर शर्मा ने कहा कि मैंने एक किताब में जो लिखा है, इस्लामिक किताब में जो उसकी हदीस है, तो उस पर जो लिखा हुआ वही मैंने कोट किया। और उसी टीवी चैनल पर जो भगवान शंकर का अपमान कर रहा था तस्लीम रहमानी, उस पर कोई सुओ मोटो नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने। एंकर तक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एंकर के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को फटकार लगा दी कि आपने क्या किया, लेकिन ये नहीं पूछा कि दिल्ली पुलिस या कोई भी उस जो तस्लीम रहमानी जो भगवान शंकर का अपमान कर रहा था, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया। देखिए, एक लाइन में यदि इसको कहें तो भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका के लिए ये सबसे काला दिन था कि भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका भीड़ तंत्र के आगे घुटना टेक करके उसके दबाव में इस तरह की जो है बयानबाजी करे। ये भारत की न्यायपालिका के इतिहास में एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। जिस तरह से याचिका दायर की गई थी, उसमें प्रेयर था कि जितनी FIR, जितने बंगाल में हुई है नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR, महाराष्ट्र में हुई है, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, जहाँ भी हुई है, तो देखिए हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है कि एक FIR के लिए 10 स्टेट में 10 जगह सज़ा नहीं हो सकती। एक अपराध की एक ही सज़ा होती है। और नुपुर शर्मा के वकील जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन लेके गए थे, उन्होंने कोई ट्रायल करने के लिए नहीं है उसमें किया था, न वो नुपुर शर्मा की अग्रिम जमानत के लिए गए थे, न ही वो FIR रद्द करने के लिए गए थे। वो सिर्फ गए थे कि नुपुर शर्मा को थ्रेट मिल रहा है चारों तरफ से, और जिस तरह से माहौल है, नुपुर शर्मा यदि बंगाल या कहीं दूसरे स्टेट में जाती हैं तो उनके साथ जो है मिसहैंडलिंग हो सकती है, उनकी जान को खतरा है। तो सारी FIR को एक जगह, एक स्टेट में आप ट्रांसफ़र कर दें और वहाँ के जो ट्रायल कोर्ट होगी वो सुनेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उस बात को नहीं सुना, जबकि देखिए, और कहा कि हाई कोर्ट जाइए। इसमें भी एक देखिए पहलू है, हाई कोर्ट का, किसी स्टेट के हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन उस स्टेट में होता है। एक दूसरे ज़िले की ट्रायल कोर्ट से दूसरे ज़िले में जाने का खतरा है तो ट्रांसफ़र कर सकती है हाई कोर्ट, लेकिन इंटर स्टेट जो है ट्रांसफ़र वो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, किसी स्टेट की हाई कोर्ट नहीं कर सकती। इतनी बेसिक चीज़ें भी उन्होंने नहीं की और उस पर यह कह दिया कि आप हाई कोर्ट जाइए, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलीगल है। जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों ने उनको पत्र लिखा है कि माफ़ी मांगे या टिप्पणी वापस ले, तो क्या वापस लेंगे, ऐसी संभावना है? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि पिटीशन जो उनके एडवोकेट थे मनिंदर सिंह, वो सीनियर एडवोकेट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। उनको कहा कि एक तरह से धमकी दे करके कहा कि आप अपनी पिटीशन वापस लीजिए, नहीं हम खारिज करेंगे। तो उन्होंने पिटीशन वापस लिया और लिबर्टी दे करके उन्होंने कह दिया कि हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। लेकिन जितनी बयानबाजी कोर्ट रूम में उन्होंने की, आपने सभी पब्लिक डोमेन में, हमको उसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो कहीं भी उन्होंने अपने ऑर्डर में नहीं लिखाई। तो आप क्या, वो कोई नेतागिरी का मंच है सुप्रीम कोर्ट कि आप अपना वहाँ पर भड़ास निकाल रहे हो। आप वो सारी चीज़ें बोल रहे हो जो कि कहीं भी आपको उसका राइट नहीं है। जिसके लिए पिटीशन फाइल है, जो उसमें प्रेयर की गई, प्रार्थना की गई आपसे, आप उस पर रिलीफ दे सकते थे तो आपको देना था, और नहीं तो आपको खारिज करना था कि नहीं। ये तो राइट है ना, एक अपराध के लिए 10 सज़ा नहीं हो सकती। और आप यदि ट्रायल ही करना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति, तो आप सारी FIR को अपने जगह यहाँ मंगा लेते सुप्रीम कोर्ट में और ट्रायल कर लेते।
फिर आप डिसाइड कर देते कि नुपुर शर्मा को फांसी दी जाए, कि आजीवन कारावास दिया जाए, कि पत्थर मार करके मारा जाए, कि उनका गला काट दिया जाए। अब तय कर लेते। आपने कह दिया कि नहीं, सारी अपराध के लिए नुपुर शर्मा। जब आपने FIR देखी नहीं, जब आपने उस पर एविडेंस देखे नहीं, उस पर गवाही देखी नहीं। नुपुर शर्मा ने कहा कि मैंने एक किताब में जो लिखा है, इस्लामिक किताब में जो उसकी हदीस है, तो उस पर जो लिखा हुआ वही मैंने कोट किया। और उसी टीवी चैनल पर जो भगवान शंकर का अपमान कर रहा था तस्लीम रहमानी, उस पर कोई सुओ मोटो नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने। एंकर तक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एंकर के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को फटकार लगा दी कि आपने क्या किया, लेकिन ये नहीं पूछा कि दिल्ली पुलिस या कोई भी उस जो तस्लीम रहमानी जो भगवान शंकर का अपमान कर रहा था उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो दो आंख करने का जो है, ये देश की जनता में इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचा है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अपने उसका आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो जो देश की जनता न्यायपालिका में विश्वास करती है, आपको ईश्वर का अंश माना जाता है कि आप में ईश्वरीय गुण है, आपकी कुर्सी में ईश्वर का अंश है, आप ईश्वरीय न्याय करेंगे। आपसे यदि जनता का विश्वास उठ गया सुप्रीम कोर्ट से, तो देश में अराजकता का माहौल बनेगा। एक बहुसंख्यक समाज को ये लग जाएगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारा संविधान, हमारा न्यायालय हमारे साथ न्याय नहीं करेगा। फिर वो सड़क पर न्याय करने के लिए जब उतर जाएगा तो इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जो जज हैं सूर्यकांत, उन्होंने बोला कि नुपुर शर्मा पे FIR हुई, पुलिस ने क्या कार्रवाई की। फिर ये भी जब उसमें डिबेट में ये हुआ तो उन्होंने बोला कि एंकर के कहने पे बोला था, तो उन्होंने बोला कि उन पे भी FIR हो। लेकिन जब मनिंदर सिंह ने ये बोला कि एंकर ने भी जो काउंटर पार्ट थे तस्लीम रहमानी, उनके कहने पे, तो उन पे नहीं बोला कि उन पे भी FIR करो। मतलब एंकर पे कह रहे थे FIR करो और नुपुर शर्मा पे FIR करो। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये दोहरा मानदंड आने वाले भविष्य में बहुसंख्यक जनता को अंदर ये संदेश देगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए नहीं है, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय हमारे साथ न्याय नहीं कर सकता। तो जो लोग सर तन से जुदा करके स्वयं न्याय को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नबी का अपमान हुआ, यदि कल को देश का 80 करोड़ हिंदू अपने भगवान शंकर या अपने जो देवी देवताओं के जो जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया में अपमान हो रहे हैं, टीवी चैनलों पर तथाकथित इस्लामिक स्कॉलर बैठ करके जो भगवानों का अपमान और इस तरह से कर रहे हैं, यदि देश का हिंदू भी अपने हाथ में हथियार लेकर के सड़क पर आ गया, कहा कि हम भी ऑन द स्पॉट फैसला करेंगे, तो इस देश का क्या होगा। अच्छा, मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से संरक्षण दिया था कि लड़कों को, कुछ वैसा ही संरक्षण नहीं दे रहे हैं न्यायाधीश अपराधियों को। बिल्कुल, उन्होंने जस्टिफाइड कर दिया कि जो हत्या किए हैं, हम तो कहते हैं कि माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी को और पारदीवाला जी को, उन दोनों को उदयपुर में जो गला काटे या जो वहाँ हुआ अमरावती, सबको जो है बाकायदे ऑर्डर में लिखा देना था कि ये इन्होंने बिल्कुल सही किया है और एकदम जस्टिफाइड कर दिया आपने। उसके बाद देखिए देश में आपको रोज़ नई नई जगहों से ऐसी घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं कि लोगों के गले काटे जा रहे हैं, लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, थ्रेट दिया जा रहा है। और उसी सुप्रीम कोर्ट का वो उदाहरण दे के, जब अजमेर का जो खादिम है उसने सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दिया, तमाम उदाहरण दे रहे हैं। वहाँ का जो अंजुमन कमेटी वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए हम सही कहा है कि नुपुर शर्मा ने। ये क्या हो रहा है इस देश में? ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा, सिर्फ इसकी दुहाई दी जाती है। वास्तविकता में है कि ये देश सिर्फ भीड़ तंत्र के दबाव में चल रहा है और हमारी न्यायपालिका ने उस भीड़ तंत्र के आगे घुटने टेक दिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।